वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कोल्ड एनालाइज। ये हमारा वीकली एनालाइज रिव्यू चैनल है, रिव्यू वीडियो है कि हम पूरे वीक का एनालाइज करते हैं कि भाई वीक में क्या दिख रहा है, अपकमिंग वीक में जो आने वाला वीक है उसमें हमको क्या किस हिसाब से ट्रेड लेनी है, किस हिसाब से हमारा बायस रहेगा। सो यस, हम लास्ट 2 वीक से हम देख रहे हैं कि हमारा जो लास्ट वीक का टारगेट, जो लास्ट वीक में वीडियो बनाया था कि ये गोल्ड की बनी थी, और इसके पहले हमने बताया था कि एक वीक नहीं बनी है गोल्ड में, ये ऐसी वीक कि हमको वीक मिलेगी तब हम वहाँ से बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा बॉटम ट्रेड बन चुका है। अभी यहाँ से हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो मैंने सिंपल सा रखा था कि ये इसके ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग प्लान करेंगे, बट टेक्निकली राइट नाउ जो मेरे को दिख रहा है कि अगर आप लॉन्ग भी प्लान कर रहे हो सो लॉन्ग में भी इतनी श्योरिटी नहीं आ रही है। उसका रीज़न क्या है कि कैसे श्योरिटी आएगी। श्योरिटी आने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है कि एक जो बॉडी हो, कि सेलिंग प्रेशर हो। तो ये जो कैंडल है सेलिंग की, ये देखिए वीक किधर है, बहुत कम इधर है और बहुत कम इधर है। अभी दूसरा मैंने बताया कि यहाँ वीक बन चुका है, यहाँ से हम कैसे प्ले कर सकते हैं। यहाँ से प्ले करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। या उस पर मज़ा नहीं आता, यहाँ लिखने में अच्छा है। सो अभी इसकी ये कैंडल की साइज़ देखो, और ये वीक मिल गई जो हमको चाहिए थी। उसके बाद की ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद के हमने प्रेडिक्ट किया था कि ग्रीन कैंडल ही बनेगी और वो वीक की ग्रीन कैंडल ही बनेगी। बट प्रॉब्लम ये हो गई ना कि जो कैंडल की साइज़ है, तो उसके सामने ये जो साइज़ है, ये साइज़ है, ये वीक अगर काउंट करोगे तो ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो लास्ट वीक भी हमने डिसाइड किया था कि एक और कैंडल हमको वेट करनी पड़ेगी कि जो हमको बता सके कि इस वीक में क्या करना है। बट वो जो कैंडल बनी है वो भी स्टिल सेम कैंडल बनी है, बस इतना है कि वो भी ग्रीन बनी है, एक रेड नहीं है। ओके, और एफईजी भी उसके अंदर आप देख सकते हो वो भी नहीं है। ओके, अगर कोई एफईजी बता रहा होगा तो गलत है, एफईजी नहीं है। एफईजी बताने वाले भी लोग हैं बट टेक्निकली एफईजी नहीं है। सो बोल रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इधर आएगा। ऐसा अभी करंटली वीकली टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई एफईजी नहीं है। सो कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो कैंडल बनी है, ये भी थी और ये भी, ये अभी भी कोई भी क्लियर बायस्ड नहीं दे रहे कि हम लॉन्ग करें या शॉर्ट करें। इस टाइम पे हमने प्लान किया था कि हम लॉन्ग ही करेंगे, बट टेक्निकली ये दो वीक की जो कैंडल बनी है, इसके अंदर अभी भी कोई भी क्लियर बायस नहीं आया अभी तक कि लॉन्ग करें कि शॉर्ट करें। अभी यही कैंडल को हम छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मूव करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम क्या देख सकते हैं। यही कैंडल्स को हम छोटे टाइम पे मूव करते हैं 1 डे पे। ओके, अभी 1 डे पे जो हम बायस मूव करते हैं, भाई कहाँ से आ जा रहा है ये। ओके, अभी 1 डे पे जो हम बायस मूव करते हैं, सो 24 को ये एक वीक बना था। अभी उसके बाद यहाँ से हमने लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड की थी यहाँ तक के लिए। अभी जो मार्केट फंसा पड़ा है एक रेंज के अंदर इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकली जो मार्केट चल रहा है अभी के हिसाब से वो वॉर बेस सिनेरियो पे चल रहा है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी ट्रम्प भाई ने भी बोल दिया कि वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करेंगे। सो या क्योंकि ईरान लिमिटेड कंट्री को ही एक्सेस दे रहा है, बाकी को नहीं दे रहा, तो वो लिमिट को नहीं देना चाहते, कोई वेपन सप्लाई कर रहे हैं, ऑल दिस शिट गोइंग ऑन विद ट्रम्प एंड ऑल फकिंग थिंग्स। सो जस्ट इग्नोरिंग द थिंग्स, हम चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है, चार्ट पे हमको ये दिख रहा है कि मार्केट अभी भी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फंसा है, कि वो ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। ये आप राउंड नंबर ले सकते हो, ये आपका होगा राउंड नंबर। ओके, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिल गया है। कि पॉइंट ये है कि एक बार इसके पहले भी ब्रेकआउट दिया था बट ये वीक बना के नीचे आ गया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि यहाँ पे एक 2 चीज़ बन सकता है। एक आप बोल सकते हो कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है ये पर्टिकुलर एरिया से, और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। येस, देयर इज़ पॉसिबिलिटी। मार्केट अगर नीचे आएगा तो मार्केट के लिए 2 लेवल है नीचे के लिए, एक ये और दूसरा ये 2 लेवल तक मार्केट नीचे आ सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़, बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि मार्केट एक बार
एक बार मार्केट फिर से यही रेंज के ऊपर निकलेगा समवॉट, ये रेंज तक जो मुझे दिख रहा है कि ये रेंज तक, या आप थोड़ा बहुत अगर आप इसका यहाँ से बोलो तो यहाँ तक का, एक बार ये रेंज या तो फिर ये रेंज को कहीं ना कहीं यहाँ ये बीच में 4950 या 49 को टैप करे मार्केट, और उसके बाद एक नीचे का फॉल आ सकता है। दिस इज़ माई करंटली ये व्यू का बायस्ड है। अभी शॉर्ट का बायस्ड क्यों है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसने ये हाई बनाया था, ये हाई बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया, उसके बाद यहाँ है, अभी तक एक भी हाई ब्रेक डाउन नहीं किया। पॉसिबल हो सकता है कि ये भी हाई बना के ये जो हाई बना है यहाँ से भी गिर सकता है, बट एक फिर भी मेरा एक चार्ट को देख के ये लग रहा है, इसके लिए रहा है क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ये इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई और अभी रेड बन गई, तो ये जो कैंडल में इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है। एक बार कहीं वापस बायर्स को ट्रैप करेगा ये ब्रेकआउट, जब तक इन शॉर्ट कहने का मतलब ऐसा है कि ये ब्रेकआउट एक बार अगर यहाँ से मार्केट निकल जाता है ये पर्टिकुलर रेंज से निकलेगा, इसके ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से देगा, तो कॉन्फिडेंस कैसा है कि इसके ऊपर एक नई बायर्स आएंगे जो मार्केट को और $50 $70 की ट्रेड देंगे। जैसे वो उसके अप निकलेगा और उसके बाद जो फॉल आएगा, मतलब एक मार्केट को नया पेट्रोल मिल जाएगा। मार्केट को चाहिए लाने के लिए पेट्रोल, सो पेट्रोल में बायर्स कैसे हो सकते हैं, सेलर्स कैसे हो सकते हैं, दो ही चीज़ हो सकती है, वही होता है मार्केट का पेट्रोल। तो मार्केट एक बार ये हाई के ऊपर निकलता है, एक नया हाई बनाएगा, वो ये लेवल पे बना सकता है, ये लेवल पे बना सकता है या 4950 पे बना सकता है। एक बार वहाँ से फिर मार्केट नीचे फॉल करता है, तो देयर आर हाईली चांसेस कि मार्केट ये लेवल्स और ये लेवल्स को टैप करेगा। सो जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल कि मार्केट एक बार कैसे यहाँ से प्ले करे। दूसरा चांसेस है कि मार्केट यहीं से भी फॉल कर सकता है। सो जस्ट वेट एंड वॉच विल बी द सीन। हम ये लेवल को क्रूशियली मार्क कर देंगे कि इसके नीचे मार्केट आता है तो मार्केट कैसे अटैक करता है। सो ये जो जोन रहेगा, ये जोन, इसमें हम वेट एंड वॉच करेंगे। $50 का जोन है, कोई बड़ी रेंज नहीं है, तो हम ये रेंज में वेट एंड वॉच करेंगे। और अगर गोल्ड को छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो उसके बाद, ये तो डेली टाइम फ्रेम पे है, इसके बाद हमको गोल्ड में क्या दिख रहा है हम वो भी चेक कर लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ हमको नया चीज़ दिख रहा हो जो हम मिस कर रहे हो। सो या 4 आवर्स पे देखते हैं गोल्ड भाई कुछ कर रहे हैं। गोल्डी भाई क्या कर रहे हैं आप 4 आवर्स में? ओके, सो यस, देयर इज़ ए ट्रेंड लाइन गोइंग इन गोल्ड इन 4 आवर्स। परफेक्ट, बढ़िया। सो गोल्ड एक करंटली एक सपोर्ट पे बैठा है ट्रेंड लाइन के, 4 आवर्स पे उसको बहुत बार रिस्पेक्ट दी है गोल्ड ने। सो जैसा मार्क किया था कि हम ये लेवल्स के नीचे एक आप शॉर्टिंग प्लान कर सकते हो गोल्ड के लिए, कि अभी गोल्ड जहाँ बैठा है वहाँ से ऑलमोस्ट $50 के नीचे आएगा, अच्छी क्लोजिंग देता है 4 आवर्स पे या 1 आवर पे भी आपको। यस, परफेक्ट। एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी दिख तो रही है, क्या बनेगी क्या? अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रहे हो आप, ओके, तो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट आ गया है। ओके, ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आ गया है, और अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ पुश करें तो ओके, या तो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है। सो यस, कि हम ये ट्रेंड लाइन पे गोल्ड को वेट करेंगे, वेट एंड वॉच विल बी द सीन। एक मार्केट एक रेंज के अंदर है, सो ये जैसे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो जो लेवल हमने मार्क किए हैं मार्केट उसी के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से बेसिस पे चल रहा है। सो सेम थिंग, इसके ऊपर निकलता है, सो विल प्लान अभी के लिए लॉन्ग कि वहाँ से एक हमको फॉल मिले, और इसके नीचे आता है तो विल प्लान शॉर्ट कि हमको यहाँ से एक नीचे के लिए ट्रेड मिले। लेवल्स दोनों तरफ से अच्छे हैं, ऊपर के लिए 5000 लास्ट टारगेट रहेगा, और नीचे के लिए तो जैसे है सो मेनी टारगेट्स नीचे के लिए है, फिर 4500, और अगर उसके नीचे जाता है तो 4000 के लिए टारगेट रहेगा। सो ये वीक का बायस रहेगा, ये वीक के लिए हमारे गोल्ड के प्लान ऑफ एक्शन रहेंगे। बाकी डेली वीडियोस आएंगे गोल्ड के लिए, तो हम अगर इनकेस कुछ मार्केट नए प्लान ऑफ एक्शन बनाता है, नया प्राइस एक्शन करता है, तो हम उसके आप चेक करेंगे। अभी के लिए तो यही रहेगा। होप्स आपको एनालाइज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए।
और इनकेस कुछ भी ओपिनियन देगा, कोई भी सजेशन देगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या ओपिनियन शेयर करिए चैनल के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए लवली एंड प्रॉफिटेबल डे।